दोस्तों, आज से तकरीबन मैंने 10 दिन पहले एक खबर आपको दिखाई थी कि मुसलमानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद एक फैसले और एक के बाद एक बयान दे रही है, उसके बाद एनडीए पर उसका खासा असर पड़ रहा है और मुसलमानों के मुद्दे पर ही एनडीए टूट जाएगी। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से कितनी मोहब्बत करती है, कितना दुलार करती है, यह हर कोई जानता। रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनके बलबूते मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनकी पार्टी के उन्हीं के साथी मुसलमानों से वोट कास्ट करने के लिए कहते हैं, यानी मुसलमानों का वोट मांगते हैं। ऐसे में अब एक नया द्वंद्व शुरू हो गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जितने बिगड़ैल नेता हैं जो मुसलमानों के खिलाफ न केवल बयान देते हैं बल्कि फैसले लेते हैं, उनके खिलाफ एनडीए के ही साथियों ने मोर्चा खोल दिया है। और ये महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले होना बीजेपी के लिए किसी ग्रहण से कम नहीं है। जी हाँ, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की मुश्किल खुद उनके ही सहयोगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना से लेकर अजित पवार की एनसीपी ने बढ़ा दी है और जमकर बीजेपी को लताड़ लगाई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। वैसे इन दिनों आप देख ही रहे हैं शिमला में क्या कुछ हो रहा है। इससे पहले भी आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, अलग अलग जगह लगातार। गुजरात में तो हाल ही में आपने देख भी लिया किस तरीके से हुआ सूरत में, और उसके बाद आपने जाकर देखा रतलाम में भी अफवाहें उड़ाई गई कि भाई किस तरीके से गणेश जुलूस निकल रहा था, गणेश जी का जुलूस निकल रहा था और उसी दौरान जुलूस के दौरान ही पथराव कर दिया, पंडाल लगा था वहां पथराव कर दिया। वो बात अलग है कि पोल खोली की ये सारी झूठी खबर है, अफवाह है, और जिस अधिकारी ने इसकी पोल खोली थी उसका तबादला कर दिया गया। तो इनकी सोची समझी साजिश रहती है कि चुनाव से पहले मुसलमानों को बदनाम किया जाए, आसानी से वोटों की खेती काटी जाए। लेकिन जो बीजेपी के सहयोगी दल है वो जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम करना ही बीजेपी की रणनीति का जो हिस्सा था वो उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ा है। इसलिए महाराष्ट्र में पूरे के पूरे एनडीए का गुड़ गोबर हो गया। अब आप देखिए, खुद आगे आकर अजित पवार ने लताड़ लगाई है। सबसे पहले मैं बयान दिखाने जा रहा हूं, एबीपी न्यूज की खबर है। एक राजनीतिक दल के कुछ लोग खास धर्म को अजित पवार का बीजेपी नेताओं पर निशाना। पहले मैं खबर दिखाता हूं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने 12 सितंबर को कहा कि पार्टी के कुछ लोग एक खास समुदाय को निशाना बनाकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी ऐसी भाषा का कड़ा विरोध करती है। वे जाहिर तौर पर बीजेपी विधायक नीतीश राणा का जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने हाल ही में एक सभा में मौजूद लोगों को केवल हिंदुओं के साथ ही व्यापारिक लेन देन करने के लिए कहा था कि लेन देन करना चाहिए। दरअसल एक रामगिरी महाराज है, मैं तो महाराज मानता भी नहीं हूं ऐसे लोगों को जो गंदगी, क्योंकि हम चाहे हमारा धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो या सिख हो या ईसाई हो, मुझे लगता है कि हमें अपने धर्म की विशेषताएं बतानी चाहिए। जब मैं दूसरे धर्म पर आरोप लगाऊं, मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए गंदगी उगलूं या वो हमारे देवी देवताओं भगवानों के लिए उगले, तो चाहे वो हो या हम हो, वो संत नहीं हो सकता, वो मौलवी नहीं हो सकता। ये खुलकर कह रहा हूं अपने चैनल पर, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपने धर्म के बारे में अच्छाई बताऊं। मैं बताऊं कि हमारे धर्म में क्या क्या है, कितना पौराणिक है, तमाम चीजें। यही काम दूसरों को करने चाहिए। लेकिन रामगिरी महाराज ने मोहम्मद पैगंबर साहब के लिए कितनी गंदगी उगली हर किसी ने देखा। नाराजगी भी थी लोगों में। उसके बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया था। उस विरोध प्रदर्शन में तो सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में शहजाद अली का घर तोड़ दिया गया, कबाड़ में तब्दील कर दिए गए उसकी सारी गाड़ियों को, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई मोहन यादव की सरकार को। खैर, वो सब चीजें हैं। तो उसी रामगिरी महाराज के पक्ष में कि नीतीश राणा जो बीजेपी का बिगड़ैल विधायक है वो सामने आता है। वो सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने का काम करता है और ये सब कहा जाता है। और उसके बाद जब वो वीडियो वायरल होता है, फिर भी नीतीश राणा कहता है कि किसी की हिम्मत नहीं है जो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सके, उसे गिरफ्तार कर सके। उनके डैडी भी इसीलिए जाने जाते हैं। यानी बीजेपी की जो पूरी की पूरी पॉलिसी है उसके खिलाफ अजित पवार ने अब मोर्चा खोल दिया है कि नीतीश राणा ने जो बयान दिया वो गंदा और घिनौना था। अब आप सुनिए। और चाकण में एक सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि एक राजनीतिक दल के कुछ लोग एक खास समुदाय और धर्म को निशाना बनाकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते और इसका कड़ा विरोध करते हैं। इस तरह की आपत्तिजनक भाषा समाज में दरार पैदा करती है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इनको कम से कम अकल आनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी को अकल कहां आने वाली है। आप देखिए, जैसे ही 2014-24 के चुनाव में इन्होंने पटखनी खाई, उसके बाद से ही फिर से वही काम कि हिंदुओं को एकजुट करना है तो मुसलमानों वाला कार्ड चलिए। तो देखिए, कभी हिंदू मुस्लिम वाला खेल कि भैया बोर्ड लगाइए, बैनर लगाइए आपने अपने नाम के। फिर उसके बाद गंदगी उगलने के लिए नीतीश राणा जैसे हैं ही हैं एक्सपर्ट, हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग हैं ही हैं कि असम में उन्होंने पाबंदी लगा दी कि जुमे की नमाज का ब्रेक बंद कर दिया जाएगा।
मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल ले आना, ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं कि इनके अपने लोग इनसे संतुष्ट नहीं है। वो जानते हैं कि इस देश का हर एक नागरिक वोट देने की क्षमता रखता है, और जब वो वोट देने की क्षमता रखता है तो सरकार बनाने और गिराने की भी क्षमता रखता है। बीजेपी जरूर उनके समर्थन से सरकार बनाकर बैठी है, लेकिन उनके ही वोटों को काटने के लिए ये तमाम चीजें हो रही हैं, इसलिए उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है। अभी तक तो मैं अजित पवार की खबर दिखा रहा था, और अब देखिए दूसरी खबर। इनके दो ही साथी हैं वहां पर, ज्यादा साथी इनके पास है नहीं। ले लीजिए एक बार के लिए आप रामदास अठावले को ले लीजिए, उनका प्रभाव ज्यादा सीटों पर नहीं है। फिर एबीपी न्यूज की एक खबर को आप पढ़िए। एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना की एमएलए यामिनी जाधव ने बांटे बुर्के, बीजेपी बोली तुष्टीकरण की राजनीति को। अब देखिए, कल्पना के बुर्के हिजाब से चिढ़ते थे, याद है आपको कर्नाटक वाला मसला? कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो उन्हीं के आशीर्वाद से भगवा पटका डालकर खुलेआम गुंडे घूमते थे और स्कूल कॉलेज जाने वाली बच्चियों से बदतमीजी और बदसलूकी करते थे। हर किसी ने देखी थी तस्वीर। उस दौरान तो इतना विवाद खड़ा किया गया था कि हिजाब को बैन कराने तक की मांग हो गई थी, याद है? अब देखिए इन्हीं का सहयोगी दल महाराष्ट्र के अंदर क्या कर रहे हैं, वो बुर्के बांटे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार को शिवसेना विधायक यामिनी जाधव की ओर से मुस्लिम महिलाओं को बुर्का बांटने का एक वीडियो वायरल हुआ। इस पर सत्तारूढ़ सहयोगी बीजेपी ने कहा यह उनका विशेषाधिकार है, लेकिन वे इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं करती। जबरदस्ती उन्होंने कह दिया कि उनका विशेष अधिकार है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति को स्वीकार नहीं करती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायक भाईकाला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। अब देखिए, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना, जरूर बीजेपी को जरूरत ना पड़े, और बीजेपी जानती भी है कि उनकी हरकत है, उनके नेताओं की जो हरकत है, इसलिए मुसलमान उनसे कितना जुड़ते हैं। ऐसे में वो जरूर हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, जो राम मंदिर के मसले पर भी मोदी के साथ खड़े नजर नहीं आए, उन्हें एकजुट करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने वाले नेताओं को प्रश्रय दे रहे हो। लेकिन उनके अपने सहयोगी दल जानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह का व्यवहार ये लोग करते हैं वो उनकी ही पार्टी के लिए घातक हो जाएगा। इसलिए साफ साफ हिदायत दे दी कि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उससे पहले कोई गंदगी फैलाने वाले काम मत करिए। इसलिए पहली फुर्सत में जहां अजीत पवार ने नीतीश राणा को जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है, जो काम करने से बीजेपी के नेता डर रहे थे, घबरा रहे थे कि करना चाहिए ये काम, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बुर्के बांटने शुरू कर दिए हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए बुर्के कितने जरूरी हैं। अब आप देखिए कितना अंतर है। चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। और तो और एनडीए की तरफ से, मैंने कहा है ना लगातार, एनडीए इसी मसले पर इतना जबरदस्त तरीके से टूट गया है। यानी जो लोग कल तक बड़ी वो देते थे ना सलाह की, अगर आपको हिंदुस्तान में इतनी दिक्कत है, क्योंकि इनकी हरकतों से अगर आवाज उठा दो तो कहते हैं हिंदुस्तान में आपको दिक्कत है, पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ। अब आप इनके ही सहयोगी दल जो कर रहे हैं, क्या इनको भी पाकिस्तान भेजोगे, अफगानिस्तान भेजोगे? ये तमाम सवाल इसलिए जरूरी हो जाते हैं कि महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं और बीजेपी का पहले से बेड़ा गर्क है। एनडीए में अकेले खड़ी रह जाएगी बीजेपी, वोट तो दूर की बात है। नमस्कार।